गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अंकित गौतम स्वागत करता हूं आपका अभिजात क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी इष्टुत्व संधि के विषय में और हमने जाना था कि इष्टुत्व जो संधि कार्य करने वाला जो सूत्र है वो कौन सा होता है और हमने बात की थी इष्टुना इष्टुहु सूत्र के विषय में। फिर उसके बाद हमने उसकी वृत्ति को जाना और उसकी वृत्ति को जानते हुए हम पहुंचे उसकी डेफिनेशन पर, उसकी परिभाषा पर। परिभाषा को जानने के बाद हमने बात की थी उसके एग्जाम्पल पर या हम कहें उसके उदाहरणों पर। आज हम बात करने वाले हैं इष्टुत्व संधि के ही जो अन्य जो विशेष नियम हैं या हम कहें जो अपवाद हैं उनके विषय में। तो चलिए चलते हैं इष्टुत्व संधि के जो विशेष नियम हैं या हम कहें जो अपवाद हैं उनके विषय में। तो देखिए, बात करेंगे आज हम इष्टुत्व संधि के विषय में। कौन सी संधि है? इष्टुत्व संधि। और इष्टुत्व संधि के जो अपवाद हैं या हम कहें कि जो विशेष नियम है उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। विशेष नियम, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज का जो हमारा पहला विशेष जो नियम है उसके विषय में। और जो पहला जो नियम है वो है एक सूत्र, और वो सूत्र कौन सा है? ने पदांता टोर नाम। ने पदांता टोर नाम सूत्र है, ने पदांता टोर नाम। यदि हम इस सूत्र का विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा कि ने पदांतात टोहो एनाम। क्या हुआ? ने पदांतात टोहो एनाम। देखिए दोस्तों, कल हमने बात की थी इष्टुत्व संधि के विषय में और हमने देखा इस्तोहो इष्टुना इष्टु कि यदि दंत्य स या तय वर्ग के किसी भी वर्ण के बाद में मूर्धन्य से या टे वर्ग का कोई योग हो, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में, तो वहां तय का हम क्या कर देते हैं? तय कर देते हैं। तो यदि हमसे कोई पूछे यहाँ कौन सी संधि हो रही है, तो यहाँ कौन सी संधि हो रही है दोस्तों? यहाँ इष्टुत्व संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है? इष्टुत्व संधि हो रही है। और कैसे हुई इसके विषय में हमने कल जाना था, ठीक है। आज हम बात करेंगे इसके जो सिर्फ विशेष नियम है उसके विषय में। अब देखते हैं हम इसकी वृत्ति क्या होती है। इसकी वृत्ति क्या होती है? तो इसकी वृत्ति होगी पदांतात टे वर्गात परस्या अनाम इस्तोहो ने इष्टुहु शाद। ये क्या है? इसकी वृत्ति है। ये क्या है दोस्तों? इसकी वृत्ति है। या हम कहें कि पदांतात टे वर्गात परस्या अनाम इस्तोहो न इष्टुशात। सॉरी, यहां लिख दे इष्टुहु न शात, ठीक है। अब देखिए, इस वृत्ति को हमने जाना। अब बात करेंगे कि हम इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए, ये है पदांतात, कहने का तात्पर्य पद के अंत में या पदांत टे वर्गात टे वर्गीय वर्णों के साथ अनाम नाम शब्द को छोड़कर परस्या अन्य शब्दों के स मतलब सकार या तो मतलब तय वर्ग के किसी वर्ण का योग होने पर इष्टुहु ने शात हम उनका इष्टुत्व आदेश नहीं करेंगे। तो देखिए, हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो परिभाषा क्या होगी कि अर्थात पदांत तय वर्गीय वर्णों के साथ
ट वर्गीय वर्णों के साथ नाम शब्द को छोड़कर, अच्छे से देखना, नाम शब्द को छोड़कर, नाम शब्द को छोड़कर अन्य शब्दों के सकार अथवा तय वर्गीय वर्णों का मेल होने पर ष्टुत्व आदेश नहीं किया जाता है। इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना दोस्तों, बहुत ही सरल है। ये कह रहा है कि पदांत ट वर्गीय वर्णों के साथ में नाम शब्द को छोड़कर अन्य कोई भी शब्द जैसे सकार हो या तय वर्ग का कोई वर्ण हो तो वहां हम ष्टुत्व आदेश नहीं करेंगे। देखिए एक एग्जांपल आपको कल हम देख रहे थे कि यदि ष्टु मतलब मूर्धन्य स या ट वर्ग के पहले या बाद में, दंत्य स या तय वर्ग के पहले या बाद में मूर्धन्य श या ट वर्ग का कोई वर्ण हो तो वहां उसे ष्टु आदेश हो जाता है। लेकिन ये अपवाद क्या कह रहा है कि यदि मान लो मैं एग्जांपल आपके सामने रखूं कि शट धन ते, कल तो हम क्या कर रहे थे, चाहे पहले हो चाहे बाद में, हम क्या कर रहे थे, इस तय वर्ग को ट वर्ग में बदल रहे थे और हम क्या कर रहे थे, इस तय का तय आदेश कर रहे थे, तय का क्या कर रहे थे, तय आदेश कर रहे थे। और ये क्या बनता, ये बनता। लेकिन ये अपवाद कह रहा है कि यदि तय वर्ग के किसी भी वर्ण के बाद में नाम शब्द को छोड़कर, केवल नाम शब्द को छोड़कर अन्य कोई सकार या तय वर्ग का वर्ण हो तो वहां हम उसे ष्टुत्व आदेश नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो देखना, एग्जाम्पल देखना दोस्तों, इसके दो एग्जाम्पल मैंने रखे कि शट धन ते, यहां शट धन ते, यहां पर देखिए ट वर्ग के बाद में, ट वर्गीय वर्णों के बाद में यदि नाम शब्द को छोड़कर कोई भी सकार या तय वर्ग का वर्ण हो तो वहां ष्टुत्व आदेश नहीं करेंगे और ये क्या हो जाएगा, शट ते, क्या रहेगा, शट दे। इसी तरह यदि बात करें शट धन संतः, देखिए यहां भी शट ट आ रहा है, ट वर्ग का वर्ण आ रहा है और उसके बाद में सकार आ रहा है, तो यहां भी ष्टुत्व आदेश नहीं करेंगे और ये क्या हो जाएगा, शट संतः। लेकिन एक जो अपवाद है या हम कहें जो वार्तिक है, और वो वार्तिक कौन सा है, देखना, एक वार्तिक है दोस्तों, वार्तिक है एनाम नवती नगरीना मिति वाच्यम। ये वार्तिक जो है क्या है, एनाम नवती नगरीनाम इति वाच्यम। ये वार्तिक क्या कहता है, देखिए महर्षि जो पाणिनि हैं उन्होंने तो उपयुक्त सूत्र के माध्यम से, नए पदांताटोर नाम सूत्र के माध्यम से कहा कि ट वर्गीय वर्णों के साथ जहां नाम शब्द आ जाता है तो वहां ष्टुत्व का विधान होता है। लेकिन जो वार्तिकार हुए हैं, जो कात्यायन हुए हैं,
उन्होंने कहा है नाम शब्द को छोड़कर अन्य दो शब्द और ऐसे हैं जिनका योग होने पर वहां इष्टुत्व का विधान किया जाता है, या हम कहें वहां इष्टुत्व आदेश किया जाता है। और वो नाम तो ये रहा, वो नाम शब्द के साथ नवती और नगरी, ये दो शब्द और ऐसे हैं जिनका योग होता है ट वर्गीय वर्णों के साथ, तो वहां पर भी इष्टुत्व का विधान किया जाता है, या वहां भी इष्टुत्व आदेश किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि महर्षि पाणिनि ने उपयुक्त जो सूत्र है ने पदार्था टोर नाम, इस सूत्र से नाम शब्द परे रहते इष्टुत्व का विधान किया है। लेकिन जो वार्तिककार हैं कात्यायन, उन्होंने नाम को छोड़कर अन्य दो शब्द और ऐसे हैं जो नवती और नगरी है, उनका योग होने पर भी उन्होंने क्या किया है, इष्टुत्व का विधान किया है, या वहां भी इष्टुत्व आदेश किया जाता है। वहां भी क्या किया जाता है दोस्तों, इष्टुत्व आदेश किया जाता है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल समझें तो देखना, एग्जाम्पल समझा कि षट धन नाम, ठीक है। इसी तरह एक अन्य एग्जाम्पल है षड धन नवती, षड धन नवती। इसी तरह यदि हम एक एग्जाम्पल और लें षड धन नगरीय, नगरी की षष्ठी विभक्ति नगरीय है, ठीक है। ये कह रहा है ऊपर वाला जो सूत्र था उसमें हम सिर्फ देख रहे थे कि ट वर्गीय वर्णों के साथ नाम शब्द होता है तो वहां इष्टुत्व का विधान किया जाता है। ये तो ऊपर वाले सूत्र का ज्ञान करवा रहा है। और ये वार्तिक कह रहा है कि नाम तो हो, इसके साथ साथ दो शब्द हैं नवती और नगरीय, ये शब्द भी होने पर वहां पर भी क्या किया जाता है, इष्टुत्व का विधान किया जाता है या इष्टुत्व आदेश किया जाता है। अब देखना ये शब्द क्या बनेंगे, संधि युक्त पद बनाए तो ये क्या बनेगा, देखना ध्यान से। ये लिख दिए हमने एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डे आ रहा है और इसके बाद ने आ रहा है। और हमने क्या लिखा था, हमने कल देखा था कि से या ते वर्ग के किसी भी वर्ण के पहले या बाद में मूर्धन्य श या टे वर्ग का कोई वर्ण हो तो इसको हम मूर्धन्य श में और ते वर्ग को हम टे वर्ग में बदल देते हैं। यही हमने पढ़ा था कल इष्टु न इष्टु सूत्र के माध्यम से। यही स्थिति आ रही है, यहाँ टे वर्ग का डे आ रहा है और उसके बाद में ते वर्ग का ने आ रहा है। तो इस ने को इसमें आता है ते थे दे धे ने, और यहाँ टे थे डे ढे और अणे। तो ने का क्या आदेश करेंगे, हम अणे करेंगे। क्या करेंगे, अणे करेंगे। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, हमारे सामने स्थिति क्या आएगी, हमारे सामने स्थिति यह होगी षड धन अणा। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले हमने क्या किया, इस नत्व का अणत्व आदेश किया, नत्व का अणत्व आदेश किया। और कौन से सूत्र से किया, इष्टुना इष्टु सूत्र से हमने ने का अणत्व आदेश कर दिया। इसके बाद में देखना, हम आगे एक और संधि का अध्ययन करने वाले हैं जो है अनुनासिक संधि। कौन सी संधि है दोस्तों, अनुनासिक संधि है। और उस संधि का जो सूत्र है वो सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अनुनासिक संधि का सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये कहता है कि यर वर्णों के किसी भी वर्ण का, या हम कहें यर वर्ण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के बाद में यदि कोई भी पंचम वर्ण हो, क्या हो, पंचम वर्ण हो, तो ये क्या होता है, अपने ही वर्ग का
अपने ही वर्ग का क्या हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, पंचम वर्ण हो जाता है। ये कहता है यरो अनुनासिक के अनुनासिको वा। वही स्थिति यहाँ पर लागू हो रही है कि यहाँ देखिए क्या आ रहा है, दे आ रहा है, मतलब यर वर्ण आ रहा है, यर प्रत्याहार के आ रहे हैं। और यर प्रत्याहार में क्या होता है जो वर्ण है उस है वर्ण को छोड़कर सारे उसमें वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर डे है और इसके बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, वर्ण क्या है, पंचम वर्ण आ रहा है। तो ये जो वर्ण है ये भी अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका पंचम वर्ण क्या होगा, अणे। क्या होगा, अणे। और ये क्या हो गया, णा। ठीक है, शब्द क्या बन जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, संधि युक्त पद बनेगा क्षण नाम। क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्षण नाम। क्या बनेगा, क्षण नाम। समझ में आया। सबसे पहले हमने देखा षड धन नाम। यहाँ पर हमने इष्टुना इष्टुहु सूत्र के माध्यम से नत्व का अणत्व आदेश किया। उसके बाद हमने यहाँ यरो अनुनासिक के अनुनासिको वा सूत्र के माध्यम से, या हम कहें अनुनासिक संधि के माध्यम से इस डय को भी हमने क्या किया, पंचम वर्ण किया। क्या किया, पंचम वर्ण किया। तो ये हमारे सामने स्थिति आ गई क्षण नाम है। यदि आप चाहें तो इसके दो संधि युक्त पद बना सकते हैं, यहाँ पर पंचम वर्ण कर भी सकते हैं और आपकी इच्छा हो तो नहीं भी कर सकते। तो ये क्या बन जाएगा, षड नाम, षड नाम। ये ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। षड धन नवति ही, षड धन नवति ही। यहाँ हम सबसे पहले इष्टुना इष्टु सूत्र के माध्यम से क्या करेंगे, नत्व का अणत्व आदेश। तो ये क्या हो जाएगा, णवति ही। क्या हो जाएगा, णवति ही। फिर हम यहाँ पर यरो अनुनासिक के अनुनासिको वा सूत्र के माध्यम से अनुनासिक संधि करते हुए क्या हो जाएगा, इसका पंचम वर्ण हो जाएगा और ये बन जाएगा क्षण नवति ही, क्षण नवति ही। यदि आप चाहें और इसको पंचम वर्ण नहीं करना चाहते तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, षड नवति ही, षड नवति ही। ठीक है, इसी तरह ये एग्जाम्पल है, इसमें भी हम क्या करेंगे, नत्व का अणत्व आदेश करेंगे। और कौन से सूत्र से करेंगे, इष्टुना इष्टु सूत्र के माध्यम से, इष्टुना इष्टु सूत्र के माध्यम से नत्व का अणत्व आदेश किया। फिर अनुनासिक संधि करते हुए हमने इसका पंचम वर्ण करते हुए क्या कर दिया, क्षण नगरीय है, क्षण नगरीय है। क्या बन गया, यदि आप चाहें तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, नगरीय, षड नगरीय, षड नगरीय है। ठीक है दोस्तों, ये हमने बात की आज, ये हमने बात की जो इष्टुत्व संधि है, हम कहें उसके जो अपवाद हैं, जो विशेष नियम है उसके विषय में। अब अगला एक विशेष नियम हम और पढ़ेंगे इसी के आगे, जो कहें हम तीसरे नंबर का। पहला हमने देखा नए पदांता टोलना, दूसरा हमने वार्तिक देखा एनाम नवति नगरी नामीति वाचम। अब तीसरा जो विशेष नियम है वो है दोस्तों तोषी। क्या होगा, तोषी। अगला जो हम बात कर रहे हैं विशेष नियम की, वो विशेष नियम है तोषी। तो देखिए वो सूत्र क्या कहता है, देखिए दोस्तों, अगला जो विशेष नियम है 3 नंबर पे वो है सूत्र, और वो सूत्र क्या है, तोषी, तोषी। यदि हम इसकी वृद्धि की बात करें, इसकी वृद्धि क्या होगी, तो इसकी वृद्धि होगी दोस्तों तय वर्गस्य शकारे परे, तय वर्गस्य शकारे परे
इष्टुत्वम। क्या कहता है कि तय वर्गस्य शकारे परे न इष्टुत्वम। कहने का तात्पर्य है कि तय वर्गीय वर्णों के बाद में यदि मूर्धन्य श का योग होता है तो वहां पर इष्टुत्व आदेश नहीं किया जाता है। यदि हम इसके अर्थ की बात करें तो हम कह सकते हैं अर्थात तय वर्गीय वर्णों के परे, देखिए अर्थात तय वर्गीय वर्णों के परे अर्थात तय वर्गीय वर्णों के परे मूर्धन्य श का मेल होने पर मूर्धन्य श का मेल होने पर हम क्या नहीं करते हैं, इष्टुत्व आदेश नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इष्टुत्व आदेश नहीं होता है। ये सूत्र कौन सा कहता है, कौन कहता है ये बात, नहीं होता है। ठीक है, अगला जो विशेष नियम है वो बात कर रहे हैं तो ही सूत्र के विषय में। सूत्र की वृत्ति होगी तय वर्गस्य शकारे परे न इष्टुत्वम। कहने का तात्पर्य है कि तय वर्गीय वर्णों के परे या तय वर्गीय वर्णों के साथ मूर्धन्य श का मेल होता है तो वहां इष्टुत्व आदेश नहीं किया जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल है सन धन षष्ठ है, सन धन षष्ठ है। यहां पर देखिए तय वर्गीय वर्ण आ रहा है ने, तय थे दे दे ने, तो ने आ रहा है, तय वर्ग का वर्ण है। और उसके बाद में यदि कोई मूर्धन्य श हो, सिर्फ मूर्धन्य श हो, तो ऐसी स्थिति में वहां इष्टुत्व आदेश नहीं किया जाता है और ये क्या रहता है, ज्यों का त्यों रहता है। तो हम क्या कहेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, सन षष्ठ है, सन षष्ठ है। यहाँ इष्टुत्व आदेश नहीं किया। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख ले। तो तय वर्गस्य शकारे परे न इष्टुत्वम। यदि तय वर्गीय वर्णों के बाद में मूर्धन्य श का मेल होता है तो ऐसी स्थिति में हम इष्टुत्व वहां आदेश नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखा, ने आ रहा है, तय वर्ग का वर्ण आ रहा है, उसके बाद में मूर्धन्य श आ रहा है, तो यहाँ हमने कोई परिवर्तन नहीं किया और जो का त्यों रख दिया। तो दोस्तों आज हमने बात की इष्टुत्व संधि के जो अपवाद हैं या हम कहें जो विशेष नियम हैं उसके विषय में। सबसे पहले हमने देखा नए पदांता डोर नाम, दूसरा हमने वार्तिक देखा जो था एनाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम, और तीसरा हमने सूत्र देखा तो श्री। इन सूत्रों को हमने बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास किया। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों जो सूत्र हैं, हमने जो वार्तिक और दो सूत्रों का अध्ययन किया है, ये आपको समझ में आए होंगे। फिर भी इससे संबंधित कोई भी सवाल आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, उसका समाधान अगली क्लास में जरूर किया जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।